Hello and welcome to Corporate Gurus, where we take you from classroom to boardroom. My name is Nikhil Pathak, And my name is Bishal Thapa. and we are about to start with our first application, that is Excel. So, basically, Excel होता क्या है? तो Excel it is of Microsoft. Microsoft एक कंपनी है, as you know, and then Excel एक स्प्रेडशीट है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एंड उसको हम एनालाइज कर सकते हैं एक डेटा को. डेटा इज बेसिकली इन न्यूमेरिकल फॉर्म्स और इट कुड बी इन अल्फाबेटिकल फॉर्म टू, बट मोस्टली इट इज इन न्यूमेरिकल फॉर्म. सो ये हम मोस्टली नंबर्स के साथ करते हैं. और जैसे कि हम बचपन से आज तक देखते आ रहे हैं, हमारी मार्क्स लिस्ट हो गई, एक्सपेंसेस की शीट होगी जो कि हम शायद देखेंगे कॉर्पोरेट में, कंपनीज में देखेंगे, एंड देन अटेंडेंस शीट होगी जो कि आजकल डिजिटली है, बट दैट वाज रिकॉर्डेड इनटू एक्सेल शीट टू. अब किसी कोई बंदा है लाइक विशाल इज माय फ्रेंड, सो अब वो कब आता है, वो कब छुट्टियां लेता है, वो कहाँ रिकॉर्ड होगी? एक्सेल शीट में, ठीक है. अब किसी दिन उसने सैटरडे को उसने ऑफ लिया बट उसने दिखाया नहीं एंड इवेंट ऑन अ डेट विच इज गोना, तो वो कहाँ पे देखेगी? वो एक्सेल शीट में देखेगी. तो हमारे बॉस को कैसे पता चलेगा कि ये डेट पे गया था? दैट इज थ्रू एक्सेल शीट. एंड उस दिन की सैलरी कैसे कटेगी? एक्सेल शीट के थ्रू. तो हम कुछ इस तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, काफी फनी वे में, काफी फंकी वे में और काफी एक मैच्योर मैनर में. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो हमारा पहला First of all, चीज we है, are दैट going इज to हम introduce पहले. ourselves. First of all, we are going to introduce ourselves. So I'm Vishal, ओके. and I'm going to support our Nikhil sir in this journey. And we both are going to teach the different aspect of Excel. So I'm officially a computer teacher. I have been teaching for like 2 years now, and I have excellent grip in Microsoft Tally and many coding languages. Okay, sir, you can And introduce yourself. and my name is Nikhil Pathak, as you all know, and जो कि मैं बता चुका हूँ. And I'm a basically teacher too, but right now I'm working in corporate as a financial analyst. So मैं डेटा के साथ भी काम करता हूँ. So I know about data analytics and then financial analytics part की चीजें भी. So I'm gonna teach you about it. So start करते हैं. Let's start with the Excel and मैं बताता हूँ आपको. तो अब जैसे कि आप ये एक्सेल शीट देख रहे हैं, एक्सेल का इंटरफेस देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो चीजें दिखाई दे रही है ये आपको. तो यहाँ पे पहली चीज है टाइटल बार. के ये है टाइटल बार आपका. तो यहाँ पे हमारी टाइटल दिखती है. टाइटल क्या है? हमारी बुक का मतलब नेम क्या है जो हम जिस पे हम काम करने वाले हैं. यहाँ से जैसे यहाँ पे बुक वन लिखा है, दैट इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो ये हमारी फाइल का नेम है जो कि हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं. एंड दिस इज विशाल ओनली. वी डू नॉट हैव टू फोकस. एंड यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं देखना है हमें, नेवर. यहाँ पे देखना ही नहीं है. इग्नू के मार्क्स है ये, किसी और के हैं, सो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है. Don't worry. तो या सो let's go with this and then we'll move to second, that is ribbon. ये ब्लू वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा जो कि हाईलाइट हो रहा है, ये रिबन का पार्ट है. इस रिबन में क्या होता है कि हमारे जो टूल्स होते हैं वो एक हेड्स के अंदर ऑलरेडी अलाइंड होते हैं. लाइक होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, फॉर्मूलाज हो गए, डेटा हो गया, रिव्यू हो गया एंड देन व्यू हो गया. तो अब हमें ये एक एक्चुअल में टूल बार होता है जिसमें बहुत सारे टैब्स एंड बटन्स होते हैं, ठीक है. तो अब टैब्स जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यूज, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ. एंड हर एक टैब के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, लाइक पेज, कॉपी, कट, फॉर्मेट पेंटर, इंसर्ट. देन इंसर्ट में पीवीएफ टेबल्स, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा. आई वोंट बी लाइक कंज्यूमिंग मच ऑफ योर टाइम. सो लेट्स मूव टू क्विक एक्सेस टूल बार. एक ये टाइटल बार के लेफ्ट साइड में होता है. अब हमारा टाइटल बार कहाँ था? ये राइट. तो अब इसके लेफ्ट साइड में होता है जिसमें हम देख सकते हैं ये चीजें. ये इसको कहते हैं क्विक एक्सेस बार. तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पे हम देख सकते हैं सेव, जो कि हम कंट्रोल एस को यूज करते हैं, एक शॉर्टकट है ये. देन वी मूव टू undo, that is control Z. We can use as a shortcut and please remember all the shortcuts, because shortcut
will definitely make you like a better person, a better professional to work with. And the next is control Y. Control Y, that is for redo. So अब हम मूव करेंगे वर्कशीट एरिया पे. वर्कशीट एरिया दैट इज दिस. ये एक्सेल का मेन पार्ट होता है जहां हम काम करते हैं. इसमें होती है रोज. विशाल क्या आप बता सकते हैं इसमें रोज क्या है? सर मेरे हिसाब से रोज जो होती हैं ऐसे हमारी हॉरिजॉन्टल आती हैं और जो हमारी कॉलम्स होती है वो ऐसे वर्टिकल आती हैं. नाइस. आप काफी ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं बिकॉज मैंने आपसे रोज का पूछा था, बट दैट इज ओके. दैट विल वर्क टू. एंड वी आर हियर फॉर लाइक ओवर स्मार्ट पीपल लाइक यू. हम चाहते हैं हमें ओवर स्मार्ट स्टूडेंट्स मिले. तो ऑफ कोर्स जैसा इन्होंने बताया कि इसमें जो रोज हैं वो एक हॉरिजॉन्टल मैनर में होती हैं बस. एंड देन जो कॉलम्स होती हैं वो एक वर्टिकल मैनर में होती है. तो यहाँ हम किसी भी अगर रो को स्पेसिफिक अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ दैट इज दिस इज रो 5. और यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये हो गई हमारी कॉलम दैट इज सी. वी कैन डिनोट इट एज अ सी. यहाँ पे हर एक स्पेसिफिक नेम लिखे हुए हैं ए बी सी. एक असाइंड पर्टिकुलर नेम लिखे हैं ए बी सी डी ई एफ करके. तो ये हमारी सारी कॉलम्स हैं. और ये 1 2 3 4 जो न्यूमेरिकल मैनर में लिखे हैं वो हमारे रोज हैं. अगर मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम को या फिर रो को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे फंक्शंस के बगल में A2 लिखा गया है. दैट इज पहले हम कॉलम का नाम देखते हैं. कॉलम क्या है? ए. अब यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट टू. तो हम अगर किसी स्पेसिफिक कॉलम या फिर कॉलम और रो को हम डिनोट करना चाहेंगे तो हम उसे A2 बोल सकते हैं या फिर B4 बोल सकते हैं या फिर C6 बोल सकते हैं या फिर D6 बोल सकते हैं. और हर एक और सेल हमें का नाम मतलब अलग रहता है. हर एक सेल का नाम बिल्कुल अलग रहता है, तो कोई भी दो सेल के नाम सेम नहीं हो सकते. सी. यहाँ पे मेरा जो स्टूडेंट है वो खुद ही टीचर बनना चाहता है. दैट इज गुड एक्चुअली. मेरे को कोई इशू नहीं है इसमें बिकॉज ही नोज बेटर देन मी. वो स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ कोर्स. तो D6 ऑफ कोर्स डिफरेंट है फ्रॉम B5. एंड B4 B3 सब सारे जो सेल्स है वो डिफरेंट होंगे. तो यहाँ पे अगर हम मूव करें तो मूव कहाँ से किया जाए ये. तो मूव करें तो हमारे जो कॉलम्स हैं वो काफी लंबे जा सकते हैं. काफी लंबे. जिसके बारे में मुझे मतलब बताऊंगा तो काफी टाइम जाएगा. सो आई गेट बैक टू माय टॉपिक. हम यहाँ पे फिर बात करेंगे सेल्स की. अब रो और कॉलम रो और कॉलम मिला करके एक सेल बनता है. जैसे कि मैंने आपको बताया C6 क्या है? एक बेसिकली एक सेल है. अगर मैं A4 में जाऊं तो वो एक सेल हो गया. वो सेल को नेम दिया गया है A4. ठीक है. अब हम हर एक सेल में कुछ नंबर्स को लिख सकते हैं, किसी टेक्स्ट को लिख सकते हैं, किसी फॉर्मूला को लिख सकते हैं. तो अगर हम सेल को यूटिलाइज करना चाहे उसमें 2 3 चीजें कर सकते हैं. सेल, नंबर्स, टेक्स्ट या फिर फॉर्मूला को लिख सकते हैं. ठीक है. तो लेट्स मूव टू फॉर्मूला बार. जिसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं विच इज रियली इंपॉर्टेंट एक्चुअली में. जो कि टाइटल्स के नीचे होता है. टाइटल ये रहा. फिर रिबन बार के हो गया. रिबन बार के जस्ट नीचे होता है फॉर्मूला बार. इसमें क्या दिखाई देता है? इसमें दिखाई देता है सिलेक्टेड सेल में क्या लिखा गया है. अब जैसे कि मैं लिखता हूँ विशाल. विशाल इज माय ओवर स्मार्ट स्टूडेंट. तो लेट्स मूव टू द शीट टैब्स. अब शीट टैब्स कहाँ होती है? वो एक्चुअल में नीचे होती है. यहाँ पे देखें तो अब ये शीट 1 है जिस हम शीट पे काम कर रहे हैं. दैट इज हमारा शीट 1. और अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ सिंपली मैं ऐड कर सकता हूँ शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट 7 8 एनीथिंग. एंड यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करें तो हम देख सकते हैं इंसर्ट करने का ऑप्शन भी आता है. डिलीट करने का भी ऑप्शन आता है. हम शीट्स को रीनेम भी कर सकते हैं. ठीक है. अब शीट ये है जैसे कि मैं एक्सपेंसेस लिखता हूँ उसमें तो ये मेरी एक्सपेंसेस की शीट हो गई. ठीक है. तो अब शीट 8 हो गया. इसको भी रीनेम किया जा सकता है. इसको भी हम रीनेम कर सकते हैं या फिर इसको मूव करना चाहे, कॉपी करना चाहे, एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द स्टेटस बार. अब स्टेटस बार कहाँ होता है? स्टेटस बार होता है जो सबसे नीचे होता है. सबसे नीचे मतलब शीट्स के बगल में कह सकते हैं हम. जो कि यहाँ जूम और कंट्रोल के काम आता है. अब मैं अगर इसको जूम आउट करना चाहूँ तो मैं इसको जूम आउट कर सकता हूँ. 30 20 पे मैं गया. बट मेरे को इतना अच्छा जमेगा नहीं, मतलब दिखेगा नहीं मुझे. तो क्या कोई मतलब नहीं बनता ना भाई.
एंड आई एम नॉट अ पर्सन जिसके पास बाइनोकुलर्स है बचपन से फिट, सो आई गो फॉर द 100 वन, ठीक है। बट वी कैन जूम इन टू, हम जूम इन भी कर सकते हैं इसमें 140, 160, 150 और 170, लाइक एनी लिमिट वी कैन गो टू, नॉट एनी लिमिट एक्चुअली, वो कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही जाता है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे। हम अगर मूव करें पूरा तो दैट इज 400, एंड यहाँ पे अगर जूम आउट करूँ तो मैं ये 10 0 तक आ गया, ठीक है। तो हमें हमें बेसिकली हमें काम करना है 100 पे ही, तो हम इधर हम लोग क्यों छेड़खानी करें, ठीक है। किसी को बिना बात के छेड़ा नहीं करते, हरासमेंट का केस लग सकता है। इट इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट बहुत सारे लॉज ऑफिस में कॉर्पोरेट में काम करते हैं। पॉश हो गया, पॉश इज फॉर सेक्सुअल हरासमेंट और एनी हरासमेंट यू विल डू इन ऑफिस विद योर कलीग्स, दैट इज स्पेशली फीमेल, तो प्लीज बच के रहें। ये तो जस्ट ये एक्सेल पढ़ा है। ये जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपको, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेविगेशन बार, ठीक है। अभी नॉट नेविगेशन बार एक्चुअली, इट्स नेविगेशन, मैं नेविगेशन के बारे में बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पे हम एरो को यूज कर रहे थे, ये हमारा एरो है, ये जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी कॉलम किसी सेल को सेलेक्ट करूँ तो उसको मैं दो चीजों से मूव कर सकता हूँ, बाय टैपिंग दिस, but that is mouse, and by using my arrow bars, left right page up page down, आपके में भी होगा home and end करके लिखा होगा, so you can use it ऐसा up down like anything you like you can do use it, ठीक है। फिर move, हम टैब से भी नेक्स्ट जो सेल है उसमें प्रोसीड कर सकते हैं, बेसिकली हॉरिजॉन्टली ही जाएगा, नॉट वर्टिकल। एंड देन अगर हमें एक सेल से नीचे वाले सेल में जाना है तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल हम कैसे जा रहे थे, टैब से। और अगर हम वर्टिकल जाना हो नेक्स्ट एक सेल से नेक्स्ट टैब में, तो हम एंटर को प्रेस करेंगे तो वो सीधा स्विच होगा, जैसे कि वो सीधा कॉलम के फर्स्ट उसमें जाएगा, फर्स्ट बार में जाएगा, एंड नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो में मूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हम अगर मूव करना चाहे तो हम कंट्रोल एरो का की यूज कर सकते हैं। अगर हमें तेजी से डेटा के एंड तक पहुंचना हो या फिर यूज कर मतलब तेजी से हमें डेटा के एंड तक जाना हो तो उसके लिए हम कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एरो। लुक एट दिस, आई रीच टू द एंड ऑफ दिस शीट, जो कि हम कॉलम के एकदम एंड में आ गए, दैट इज XFD। अब अगर हम फर्स्ट पे जाना चाहे तो हमने फिर से एरो कंट्रोल का यूज किया, और हम कंट्रोल से हम टॉप तो हम जा ही चुके हैं ऑलरेडी। अब हम कंट्रोल बॉटम दबाएंगे तो हम एकदम एंड में जाते हैं, दैट इज 1 करोड़, इट इज 1 करोड़, 10 lakhs. it's 1 crore 4 lakh, it's 10 lakh actually, not my mistake, my bad। फाइनेंस में कैसा हो वो मुझे भी मालूम नहीं, वो मेरी कंपनी 10 ने lakh क्यों रखा है मुझे मालूम 500. नहीं। See, my over smart student knows everything. He is अबे just greatest of all time. He's a goat actually. तू तो पहुंचता ना कोई वहाँ पे, बात नहीं, हम कट करके बोल देगा, मैं कट कट एडिट मार दूंगा। अरे नहीं ये सब डाल दे, कोई इशू नहीं है, अच्छी चीज है, बल्कि ये बच्चे देखेंगे तो थोड़ा उनको मजा आएगा। तो 10 लाख 10 लाख 48,576, तो इतनी हमारे पास होती है रोज, जो कि मैं शायद याद भी ना रखता हूँ इन फ्यूचर। तो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अब हम स्क्रोल बार तक तो हम पहुंच गए कि कैसे, और नहीं हमने स्क्रोल बार नहीं देखा एक्चुअली में, हमने तो सिर्फ अभी तक ये देखा कि कंट्रोल एंड एरोस को कैसे यूज करता है। तो लेट्स मूव टू द स्क्रोल बार। एक्सेल के राइट और नीचे दो स्क्रोल बार हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हम पेज को अप डाउन में लेफ्ट राइट कर सकते हैं, जो कि मैं शायद आपको यूज करके दिखा चुका हूँ यहाँ से। ये ऐसे और ये अप ये डाउन, तो ये हमारे स्क्रोल बार्स कहते हैं। तो ये हमारा था बेसिक्स, ये हमारा था एक्सेल का इंटरफेस एंड नेविगेशन का एक टॉपिक, जो कि हमने टोटली कवर कर दिया है, एंड आई होप यू लाइक इट। एंड इसका एक बेसिकली मैं एक कंक्लूजन देना चाहूंगा जाने से पहले। एक्सेल का एक सिंपल इंटरफेस है, अगर हम उसके पार्ट्स को पहचाने तो, अगर आप पार्ट्स को नहीं पहचानेंगे तो इट्स रियली हार्ड एक्चुअली। एंड देन लेट्स मूव टू नेविगेशन टूल, जो कि हमें इजीली मूव करने में हेल्प करता है फ्रॉम लाइक सेल टू सेल और ऐसा कुछ भी। और एक्चुअल में तो एक्सेल एक पावरफुल टूल है जो आपको आगे जाकर के, लाइक इफ यू आर बिकमिंग अ टीचर, कॉर्पोरेट गुरुज
चैनल नाम है सिर्फ, बट इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। सो अगर आप एक स्कूल में टीचर बनते हैं, या फिर किसी ऑफिस में काम करते हैं, या फिर लाइफ में आप किसी भी पोजीशन या पोस्ट पे रहें, एंड आई पर्सनली बिलीव दैट एक्सेल इज रियली यूजफुल। एंड तो एक्सेल एक पावरफुल टूल है जिसको आप यूटिलाइज एंड यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो आई वांट कि कमेंट में आप सिर्फ स्पैम करें विशाल द गोट। विशाल द सर गोट आप स्पैम करेंगे। Oh yeah, my OSMAT student got one doubt or something else to say. Please. सर क्या आप स्टूडेंट्स को इस बारे में बता सकते हैं कि कैसे जो एक्सेल है वो डाटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है और हम लोग को इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, अभी भी इसका डिमांड है। Oh, yes. As data analytics एक बहुत काफी डिमांड में ये डोमेन है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि डेटा एनालिटिक्स इज बेसिकली आप डेटा के साथ काम करते हैं। डेटा आपको दिया जाता है, डेटा को रॉ फॉर्मेट में दिया जाता है, डेटा की क्लीनिंग की जाती है, डेटा को एनालाइज करते हो आप। उस एनालिसिस से पहले आपको उसके चेंजेस करना होता है, डिलीट, इंसर्ट और फिल्टर करना होता है, बहुत सारी चीजें। तो वहां सबसे बेस्ट चीज, बेस्ट एप्लीकेशन होता है, दैट इज एक्सेल। और काफी लोग एक्सेल पे बहुत ज्यादा आई मीन एक्सपीरियंस होते हैं, सो वो बेसिकली एक्सेल में ही काम करना बिलीव करते हैं। एंड आई थिंक इट इज अ गुड थिंग दैट आप एक्सेल जानो। और अगर आप डेटा एनालिटिक्स जैसा कोई भी कोर्स आप करते हो, तो प्लीज आप एक्सेल से स्टार्ट करें, बिकॉज एक्सेल एक बेसिक फाउंडेशन होता है फॉर डेटा टू अंडरस्टैंड, डेटा टू लर्न, डेटा टू रिमेम्बर। एक्सेल से बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म मैं नहीं समझता कि आप देख सकते हैं। एंड with this, I think now we are done with everything, and we are about to wind up. तो आपका पहला पार्ट खत्म होता है, and really thank you, and please spam goat Vishal, because he's the most hardworking student and over smart student. And thank you so much. And subscribe our channel, that is Corporate Gurus. Remember, we'll take you from school room to boardroom. Thank you.